अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नेम है असीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय असीबा। कल हमने किया था चैप्टर नंबर 1। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 किया था रिव्यू एक्सरसाइज का, और आज एक्सरसाइज रिव्यू का। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी देन मेजरमेंट ओ ए। अच्छा, अब वो ये कह रहा है सी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ये सी डी है, ये इस लाइन का राइट बाइसेक्टर है क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट में से गुजर रहा है। तो वो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेजरमेंट ओ डी, मेजरमेंट यहाँ पे ओ होगा, ये तो क्यू है, ये है ओ। मेजरमेंट ओ डी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ ए, मेजरमेंट ओ बी के बराबर है। मेजरमेंट ए क्यू बराबर है मेजरमेंट बी क्यू के। मतलब ओ ए बराबर है ओ बी के, यहाँ पे ओ लिखा होना चाहिए था। मेजरमेंट ए क्यू बराबर है बी क्यू के। ठीक है, जब लाइन बाइसेक्टर गुजारा जाए इसके लाइन के अंदर से तो मेजरमेंट्स बराबर हो जाती हैं दोनों साइड्स की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन का बाइसेक्टर क्या होता है। अ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन इज़ कॉल्ड इट्स बाइसेक्टर। अगर एक लाइन जो है वो पास कर रही है मिड पॉइंट से तो उसको लाइन बाइसेक्टर कहा जाता है। तो उसको लाइन बाइसेक्टर कहा जाता है। एक लाइन जो है वो पास कर रही है मिड पॉइंट से तो उसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है, उसका बाइसेक्टर। तो अब वो ये कह रहा है एक लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर, अगर वही बाइसेक्टर जो है परपेंडिकुलर गुजारा जाए लाइन से तो इसको राइट बाइसेक्टर कहा जाता है। यहाँ पे ये फिग में देखें, एल जो है ए बी को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इसका ये बाइसेक्टर है। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है तो इसको डॉटेड लाइन से कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है तो इसे राइट बाइसेक्टर कहेंगे और जाविया ये 90 का बनाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए एंगल बाइसेक्टर। एक एंगल बाइसेक्टर क्या है, आर रे डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। मतलब अगर एक रे जो है इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एंगल 60 का है लेकिन इसके गुजरने से एंगल 30 का हो गया है, तो ये इक्वली दोनों हिस्सों को डिवाइड कर रही हो तो इसे एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। जैसे ओ सी एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन ट्राइंगल। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है द गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि वो उसका हर जाविया बराबर होगा। तो ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है ए बी सी डी जिसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ पे ए डी यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। ए डी जो है इक्वल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए का। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। डिफाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये बाइसेक्टर है एंगल ए का, जो एंगल को दो हिस्सों पे दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है, एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। तो हमने वैल्यू, इसकी वजह से हमने वैल्यू मिस हो गई है। वैल्यू हमने एक्स नॉट की निकालनी है, वाई नॉट की निकालनी है और जी नॉट की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है। ठीक है, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये एंगल 30 रह गया, ये एंगल भी 30 ही रह गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये एंगल 60 है, वो हम देखते हैं। हमें तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया गया ना, तो अब हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट की। ए बी इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट्स ईच एंगल इज़ 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है उसका ईच एंगल 60 का होता है। तो हमें पता चल गया z जो है वो 60 है। अब z किसके बराबर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, z का अकेले का एंगल 60 है तो इसका एंगल भी 60 होगा, लेकिन इसका एंगल हमने नहीं निकालना क्योंकि मांगा नहीं गया हमसे। तो z किसके बराबर है, z x प्लस वाई के बराबर है क्योंकि इसका a का एंगल भी 60 ही है। डिवाइड बाइसेक्टर की वजह से डिवाइड होने के बाद x और y का एंगल 30 रह गया है। तो x प्लस वाई को जब c के इक्वल करेंगे तो वो मतलब
z जो है किसके इक्वल है, x प्लस वाई के, तो x प्लस वाई 60 है, बट y इज़ इक्वल टू एक्स, वाई जो है वो x के इक्वल है, और अगर हम डबल x करें तो वो y के इक्वल बनता है, डबल x करें तो वो 60 होता है, ठीक है। तो ये देखें ना, x और y दोनों इक्वल हैं। अगर हम y जो है अकेला 30 के है, लेकिन अगर हम डबल x कर दें तो वो 60 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो डबल x को 2x कर दिया, 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60/2, x इक्वल टू 30, 2 और 2 3 6 और 0, x इक्वल टू 60, और y इज इक्वल टू भी हमें पता चल गया इस चीज़ से कि y जो है x के बराबर है, इस चीज़ से हमें पता चला है, तो हमने y भी 30 के इक्वल कर दिया है, हैंस z इज इक्वल टू 60, हैंस z 60 है, x भी 30 है और y भी 30 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इन द गिवन कॉन्जुगरेंट ट्रायंगल, कॉन्जुगरेंट ट्रायंगल मतलब उसके वो बराबर साइड्स बराबर होंगी, उसकी एंगल्स भी बराबर होंगे। इन अ गिवन कॉन्जुगरेंट ट्रायंगल LMO एंड LNO मतलब वो ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स होंगी और उनके एंगल्स और उनकी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। इन द गिवन कॉन्जुगरेंट ट्रायंगल LMO एंड LNO, ये दो ट्रायंगल्स मिलकर फाइंड द अननोन x एंड m, x और m हमने फाइंड करना है। ट्रायंगल देख लेते हैं, LMO और LNO कहाँ है, ये मिल गई हमें ट्रायंगल, यहाँ पे LMO और LNO ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। बाइसेक्टर की वजह से ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब हमने x की और m की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे, अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, MO इज इक्वल टू 12 यूनिट, ON इज इक्वल टू 12। अच्छा, MO वो कह रहा है कि MO जो है वो 12 यूनिट है और ON जो है वो भी 12 है। इन द कॉन्जुगेंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इनके साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। MO इज इक्वल टू 12 यूनिट, ON भी 12 होगा। यहाँ देखते हैं OM, OM, ON, ये OM जो है वो 12 यूनिट है, ON भी 12 यूनिट ही होगा, ठीक है। इनके साइड्स की मेजरमेंट, ठीक है। अब नाउ LM इज इक्वल टू LN, LM जो है वो LN के इक्वल है, ये LM जो है, ये LM जो है LN के इक्वल है, ठीक है। ये 12 यूनिट है तो LM जो है LN के इक्वल है, ठीक है। लेकिन एक साइड पे हमें 18 दिया गया है, एक साइड पे 2x प्लस 8 दिया गया है, तो LM है 2x प्लस 8 और LN जो है वो 18 है, तो यहाँ 18 माइनस 6 हो जाएंगे, यहाँ 2x रह जाएगा। 18 में से 6 निकाले तो हमारे पास कितने बचे, 18 में से 6 निकाले तो हमारे पास बचे 12, तो x इक्वल टू 12/2, तो x इक्वल टू 6, मतलब x यहाँ 6 आएगा, 2 6 था 12, 12 प्लस 6 12, 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे भी 18 आ जाएगा, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई है। m तो हमने पहले पता कर लिया था, m जो है वो 12 के इक्वल है, OM जो है वो m के इक्वल है, ON जो है वो 12 के इक्वल है, तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ भी 12 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। CD इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, CD इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB, CD जो है राइट बाइसेक्टर है लाइन AB का। इफ़ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द AL एंड L मेजरमेंट, AL एंड मेजरमेंट LB। अच्छा, इसका ट्रायंगल ये है, वो कह रहा है कि CD जो है वो राइट बाइसेक्टर है, CD जो है वो राइट बाइसेक्टर है, तो हमने क्या करना है, मेजरमेंट AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और देन फाइंड द मेजरमेंट AL हमने फाइंड करनी है और मेजरमेंट LB हमने फाइंड करनी है, ठीक है। AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इफ़ BD इज़ द 4 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या करना है, फाइंड द MAD, BD 4 सेंटीमीटर है तो AD फाइंड करना है हमने, ठीक है, समझ आ गई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, गिवन क्या है हमें, CD इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये गिवन है हमारे पास,
ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सी डी जो है राइट बाय सेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट है, हमने फाइंड क्या करना है, ए एल और मेजरमेंट ए एल फाइंड करनी है, मेजरमेंट बी एल फाइंड करनी है, जबकि ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और मेजरमेंट ए डी फाइंड करनी है, मेजरमेंट बी डी जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्शन या करनी है ज्वाइन बी विद डी, ये ज्वाइन जो है बी को हमने डी पे हमने मैच कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन है हमारी। तो सॉल्यूशन क्या होगा, मेजरमेंट ए एल इज इक्वल टू मेजरमेंट एल बी, सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये इसकी रीज़न है। ए एल जो है एल बी के, सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी ने ही डिवाइड किया है ना दोनों को अलग अलग। तो ए एल किसके इक्वल है, ए एल इक्वल है हाफ 1/2 मेजरमेंट ए बी के इक्वल है। तो मेजरमेंट ए बी जो थी वो 6 थी, तो मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर के रीज़न है, तो 1/2 यहाँ पे 6/2 आएगा तो 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेजरमेंट एल बी जो है मेजरमेंट ए एल के इक्वल है, मेजरमेंट ए एल हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो एल डी इज़ दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, एल डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो मेजरमेंट ए एल जो है वो 3 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट बी एल एल बी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए डी मेजरमेंट ए डी बराबर है मेजरमेंट बी डी के। ठीक है, ए डी ये ए डी बराबर है बी डी के। बी डी जो थी वो 4 सेंटीमीटर थी, मेजरमेंट ए डी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हमने निकाल लिया यहाँ पे मेजरमेंट ए एल की वैल्यू निकाली है, मेजरमेंट एल बी की वैल्यू निकाली है, मेजरमेंट बी एल की वैल्यू निकाली है, हमने ए डी की वैल्यू निकाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।